हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसकी प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है बिंदुओं के निर्देशांक युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, निर्देशांकों का यूज क्यों करते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। इस तरह से मैंने आपको बताया थे निर्देशांक होते हैं, है ना। तो ये किसी बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांकों का यूज करते हैं, है ना। तो यही काम है निर्देशांक ज्यामिति में। अब ये बिंदु की यहाँ से एक्स अक्ष से दूरी कैसे निकलेगी, वाई अक्ष के बराबर, है ना। और ये वाली दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष के बराबर। यानी जो ये हॉरिजॉन्टल है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमको एक्स अक्ष पता होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए वाई अक्ष पता होना चाहिए, है ना। और इसके दो निर्देशांक कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई। किसी भी बिंदु के हम दो निर्देशांक क्या मानते हैं, एक्स और वाई। पहली क्लासेस में हमने जो ग्राफ बनाए थे, ग्राफ बनाना सीखा था, वहां मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। जैसे बिंदु P है, उसके निर्देशांकों के एक्स और वाई। बिंदु Q है तो उसके भी एक्स और वाई होंगे। आप इसको x1 y1 x2 y2 ऐसे नंबर दे सकते हैं, लेकिन इनके दो निर्देशांक होते हैं, और एक होता है x और एक होता है y। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमको क्या करना है, दो बिंदु दिए हैं इस तरह से, और ये किसी अक्ष पर ही है, ठीक है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ये कितने दूरी पर एक दूसरे से है, ये हमको ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मान लेते हैं, माना दिए गए दो बिंदु, ये वाले दो बिंदु, एक P है 2 3 और Q है 4 1। यानी P के निर्देशांक x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2 है। तो x1 बराबर क्या है 2 और y1 बराबर क्या है 3, है ना। और इधर x2 बराबर है 4 यहाँ से, और y2 बराबर है 1, ठीक है। x1 इसको हमने, ये जो P निर्देशांक है, जो ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक x1 y1 मान लिए, x को 2 y को 3, और Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2 मान लिए, तो x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ये पहला निर्देशांक हमेशा x एक्सिस का होता है, x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है। ये x निर्देशांक होगा, ये y निर्देशांक होगा, है ना। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति से निकालने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, एक सूत्र यूज होता है, ठीक है। तो ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, इनके बीच की दूरी हमने मान ली PQ। तो PQ बराबर होगा, एक हमारे पास जो सूत्र होता है वो रूट या वर्गमूल x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये एक सूत्र है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 को आगे भी कर सकते हो या x2 को भी आगे कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। y1 को आगे करके y2 को पीछे कर सकते हो, मतलब y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, y2 माइनस y1 भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। पर अगर x1 को आगे रखो तो y1 को भी आगे रखना, ठीक है। अब इस पे मान रखेंगे तो x1 का मान है 2, x2 का मान है 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 का माइनस है 3 और y2 का मान है 1, है ना। तो ये आगे पीछे x1 माइनस y2 या x2 माइनस y2 लिखने के पीछे एक रीजन है कि क्योंकि ये दूरी है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होती।
किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, -1 -2 ऐसे नहीं बोल सकते है ना, ऋणात्मक दूरी नहीं होती, दो शहरों के बीच की दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर हम x1 में से x2 घटाए या x2 में से x1 घटाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसका आंसर आता है तो पॉजिटिव आंसर ही डिस्टेंस में लेना होता है। ठीक है, तो 2 में से 4 गए तो ये -2 इसका स्क्वायर प्लस ये 3 में से 1 गए तो 2। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 यानी √8 है ना। या आप इसको देखो 2 × 2 × 2 करोगे तो ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर 1। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, 2 × √2। वर्गमूल निकालना हमको आता है ना। तो आंसर होगा 2 × √2, यानी PQ के बीच की दूरी क्या होगी, 2 × √2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला। सेम इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मान लेंगे, माना दिए गए बिंदु, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। R -5 7 व S -1 3 है। अब हमने यहाँ पर PQ माना था, यहाँ पर RS मान लेते हैं। ये RS के बीच की दूरी निकालना है। तो ये R ये S, इसका निर्देशांक है -5 7 और इसका निर्देशांक है -1 3 है ना। ये निर्देशांक अक्ष पर कहीं भी हो सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना दिया। तो R S के बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2। R बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 y1 और S बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। तो x1 क्या है -5 और y1 क्या है 7, x2 यहाँ से -1 और y2 यहाँ से 3। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे R S के बीच की दूरी, R से S के बीच की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला RS इक्वल टू होगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, इनका मान रख देंगे, x1 x2 का y1 y2 का मान रख देंगे। तो x1 का मान क्या है, इधर से -5 माइनस x2 का मान क्या है -1, तो ये माइनस तो पहले से ही था, और x2 का मान है -1 है ना, एक ये वाला माइनस और x2 का मान है -1। तो ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर हम -1 रखेंगे और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y1 क्या होगा 7 और y2 क्या है 3, तो -3 इसका वर्ग। ठीक है, ये वैल्यू बिल्कुल ध्यान से रखना, ये ब्रैकेट में बिल्कुल ध्यान से रखना। ये होगा -5, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा इसका स्क्वायर प्लस 7 - 3 यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा -5 + 1 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 का -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये देखिए -4 का स्क्वायर भी होगा 16, 4 चौक 16 है ना, और 4 का स्क्वायर भी होगा 16, 16 और 16 क्या होगा √32 32। ठीक है, अब 32 को आगे अगर हम सॉल्व करेंगे हो तो क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर हम पेयर ऐसे बनाए तो एक ये 1 2 3 4, तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएंगे यानी 4√2
2, 4√2, 4 वर्गमूल 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। तो ये 4 के सेट में से एक 4 बाहर आ जाएगा और एक ये 2 अंदर रूट में बच जाएगा। यानी 32 के वर्गमूल को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 वर्गमूल 2, 4√2। और ये क्या होगा हमारा आंसर। यानी आर एस के बीच की दूरी क्या होगी, 4 वर्गमूल 2, 4√2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।